Good morning, students. Once again, you are welcome in Vedic Physics YouTube चैनल। आइए आज बात करते हैं घूर्णन गति के उस पार्ट पर जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स की एक साथ एक्सप्लेनेशन में मददगार होता है, और वो कंटेंट होता है रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों यद्यपि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, तो ये अपने आप में खास बात होती है। और इसी खासियत के कारण घूर्णन गति में यह प्रश्न और ये अवधारणा आपसे बार बार अपेक्षित होती है। और ये प्रश्न आपके सामने इस तरह से आता है कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध की गणितीय विवेचना कीजिए। कभी कभी इसका एक अल्टरनेट फॉर्म इन क्वेश्चन इन एग्जाम आपसे पूछा जाता है। वो जब हम आउटपुट इसका देंगे, रिजल्ट देंगे, तब आपसे उस स्वरूप पर भी बात करेंगे। आइए इस प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध की गणितीय विवेचना कीजिए। उत्तर के लिए सबसे पहले एक चित्र, और ये चित्र आपका इस मायने में महत्वपूर्ण कि जब भी आप रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को अपने जहन में लाते हैं तो एक फिगर उपस्थित होना चाहिए कि एक एक्सिस है विथ रिस्पेक्ट जिसके वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल मोशन होता है। और जब ऑब्जेक्ट होता है, इस चैप्टर में हमने ऑब्जेक्ट को कभी ऑब्जेक्ट नहीं कहा, आप ध्यान दें, इसमें भी हम कहेंगे वो दृढ़ पिंड। वो दृढ़ पिंड का मतलब होता है एक पिंड जो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों की जब हम गति की बात करते हैं तो उनको हम इकट्ठा ऐसे मान लेते हैं कि दृढ़ पिंड घूर्णन गति कर रहा है, तो उन छोटे छोटे कणों का जो कोणीय वेग है वो तो एक समान रहता है, लेकिन रेखीय वेग उनका जो है अलग अलग होता है। यानी इस आधार पर एक कण के लिए ये इतना महत्वपूर्ण होता है रेखीय संवेग, और फिर उसका रेखीय संवेग का आघूर्ण जिसे अपन कहते हैं कोणीय संवेग, इसलिए ये कितना दमदार हो जाता है। तो इस चित्र में आपने ये बताया है कि एक्स वाई एक एक्सिस है जिसके रिस्पेक्ट एक जो ऑब्जेक्ट है वो इन रोटेशनल मोशन है, तब आप उसको बताते हैं कि एक समान कोणीय वेग से ये दृढ़ पिंड जो है घूर्णन गति कर रहा है। आइए इस प्रश्न के उत्तर में औपचारिक स्वरूप की बात करें तो आप पहले कहें कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध की व्याख्या करने के लिए चित्र प्रदर्शित है। इस चित्र में मान लेते हैं कि एक दृढ़ पिंड मान लेते हैं कि एक दृढ़ पिंड कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और उन कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 है, m2 है, m3 है एंड सो ऑन। अपन ये कहें कि अगर n कणों से मिलकर ये दृढ़ पिंड बना हुआ है, तब हम कहते हैं कि ये क्रमशः द्रव्यमान ऐसे हैं। और ये मान लेते हैं, चित्र से बहुत स्पष्ट है कि ये जो है m1 की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r1 है, इसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ऐसी है, और n जो कण है mn, अगर हम उसका मॉस कहते हैं, तो इसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो rn है। अब यदि हम ये मान लें कि दृढ़ पिंड एक समान कोणीय वेग ओमेगा से इस अक्ष एक्स वाई के बढ़ता घूर्णन गति कर रहा है, तब भी बच्चों आपको ये बताना चाहिए तो कि इस दृढ़ पिंड के विभिन्न कण इस समय वृत्तीय गति कर रहे होते हैं, और इनका कोणीय वेग ओमेगा तो एक समान रहता है, लेकिन विभिन्न कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां अलग अलग होने के कारण इनके रेखीय वेग अलग अलग होते हैं। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, v = r ओमेगा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है ना। तो यहाँ आप ये मेंशन कर देते हैं कि चूंकि जब भी कोई दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके जो छोटे छोटे कण हैं वह वृत्तीय गति में होते हैं, और घूर्णन अक्ष से इन कणों की दूरियां अलग अलग होने के कारण इनके रेखीय वेग अलग अलग होते हैं। यदि हम ये मान लें
कि एक कण जो घूर्णन अक्ष से r1 लंबवत दूरी पर है, जिसका जो द्रव्यमान है m1 है, तब इस कण का जो रेखीय संवेग होता है वो क्या होता है, P = mv हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाता है P1 = m × v1। बट फ्रॉम डेफिनेशन, किंतु परिभाषा से जो रेखीय वेग है वह घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए ये P1 = हो जाता है बच्चों m1 × r1 × ओमेगा। अब ये ओमेगा सबका स्थिर रहता है, एक समान रहता है। तो इस तरह से एक कण के लिए जो रेखीय संवेग है वो इतना आ जाता है। अब इसको अगर हम जड़त्व आघूर्ण से रिलेट करना है कोणीय संवेग को, तो यहाँ रेखीय संवेग का, इस कण के लिए रेखीय संवेग का आघूर्ण यानी कोणीय संवेग ज्ञात करेंगे। क्योंकि जब हमने कोणीय संवेग को डिफाइन किया था तो ये वास्तव में मैथमेटिकली किसके बराबर होता है, ये रेखीय संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। और उसका मैथमेटिक्स क्या कहता है, रेखीय संवेग गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। यहाँ आपको जानना जरूरी है, बताना सिर्फ इतना है कि अतः परिभाषा से इस कण का जो कोणीय संवेग है उसको अगर हम J1 कहते हैं, कोणीय संवेग को J से दर्शाते हैं, तो ये कोणीय संवेग इस कण के लिए J1 = क्या हो जाएगा, इस P1 में आप गुणा कर देंगे R1 का, तो ये J1 = आ जाएगा, J1 = P1 मीन्स m1 r1 ओमेगा, और ये r1 आपका है। तो इस तरह से J1 = आ जाएगा m1 × r1² और इंटू ओमेगा। तो इस प्रकार जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्या, किसी दृढ़ पिंड के एक सिंपल, वही फिर से चावल का उदाहरण की, उस पूरे बर्तन में से चावल का एक आपने, वही एक पार्टिकल का आपने क्या कर लिया जड़त्व तो आघूर्ण निकालने के लिए कोणीय संवेग निकाल लिया। तो ये कोणीय संवेग एक कण का क्या हो जाता है, m1 r1² × ओमेगा। अब आपको क्या करना है कि इस प्रकार हमने जान लिया कि उस कुकर में जितने चावल के कण हैं वो पूरे चावल जो हैं पके हुए हैं, और आप यहाँ से सीधे लिखेंगे इसी प्रकार मतलब जिस प्रकार आपने पहले कण का कोणीय संवेग निकाला है, दूसरे कण का कोणीय संवेग भी क्या हो जाएगा, J2 = m2 r2² ओमेगा। J3 यानी तीसरे कण के लिए भी आप निकाल सकते हैं m3 r3² × ओमेगा। और इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार सभी कणों का जो कोणीय संवेग है आपके सामने, यानी Jn can also be written in form of mn × rn² × ओमेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक दृढ़ पिंड जो घूर्णन गति कर रहा है इस XY एक्सिस के रिस्पेक्ट, उसमें सभी जो छोटे छोटे कण हैं उनका आपने कोणीय संवेग बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया है। तब आपको क्या करना है, अतः संपूर्ण दृढ़ पिंड जो XY एक्सिस के रिस्पेक्ट एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, उसका आप कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। कैसे, बाय एडिंग ऑल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। सभी इन छोटे छोटे कणों का जो कोणीय संवेग जोड़ दीजिए तो अतः आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, अतः घूर्णन गति कर रहे इस दृढ़ पिंड का जो कुल जड़त्व आघूर्ण J होगा वो हो जाएगा J1 J2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस आपने क्या किया है, n तक इसको जोड़ दिया है। बस अब आपको J = कितना आ गया, ये पहले का है m1 r1² × ओमेगा, दूसरे का है m2 r2² × ओमेगा, प्लस एंड सो ऑन, सभी का आप जोड़ते जाइए और लास्ट में nवें का भी जोड़ दीजिए, mn rn² × ओमेगा। तो इस तरह से आपको ये टोटल जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है इस तरह से आपको मिल जाता है। आप इसमें देखिए बच्चों, लास्ट टर्म में अगर देखें तो इसमें ओमेगा इज कॉमन
इन ऑल द टर्म्स, उसको क्या कर लीजिए, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट कर लीजिए, तो आपको कुछ ऐसा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखने लगेगा। क्या, पहले का हो जाएगा m1r1 स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा m2r2 स्क्वायर, तीसरे का ऐसे, और लास्ट का भी हो जाएगा mnrn का स्क्वायर। और देखिए अब आपका कितना, ये थोड़ा सा अब मजेदार दिखना चाहिए आपको, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पार्टिकल। तो ये सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जब हम टोटल करेंगे सिग्मा इन मैथमेटिकल सिंबल, तो ये हो जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर। यानी अब ये जो सिग्मा एम आर स्क्वायर है, इसको सिंपली आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आई, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि J इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब ये जो है आउटपुट हो गया आपका इतना, J इज इक्वल टू आई ओमेगा। यानी घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड का कुल कोणीय संवेग उस पिंड के जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका रिजल्ट है, आउटपुट है। बच्चों, जब मैं इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कर रहा था तो आपसे हमने एक वादा किया था कि इसका एक और जो फॉर्म है बड़ा पॉपुलर है पूछे जाने का इस कॉन्सेप्ट का, वो क्या होता है। देखिए, इसमें अगर हम मैथमेटिक्स में कहें कि इफ वी हैव वन अमाउंट ऑफ ओमेगा, अगर हम ये कहें कि यदि इस समीकरण में इसको आपने 1 2 20 जो भी माना है, तो अगर ये आएगा कि यदि ओमेगा इज इक्वल टू 1, कोणीय वेग यदि कोणीय वेग ओमेगा हो जाए, तो ये J बराबर क्या हो जाएगा, तब J बराबर क्या हो जाता है, I हो जाता है। ठीक, तो अब इसको कहेंगे कैसे कि यदि दृढ़ पिंड कोई किसी अक्ष के प्रति इकाई कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा हो, इकाई कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा हो, तो उस दृढ़ पिंड का जो कोणीय संवेग होता है जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू J, कि जो कुल जड़त्व आघूर्ण है वह कोणीय संवेग के बराबर होता है। ठीक, तो ऐसा ये प्रश्न क्या आता है। अब इसको आउटपुट के रूप में हिंदी में कैसे लिखेंगे। एक तो ये हो गया कि ये जो है कोणीय संवेग या जड़त्व आघूर्ण की गणितीय परिभाषा हो गई, मतलब घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग आंकिक रूप से उस दृढ़ पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है जो उस दृढ़ पिंड में इकाई कोणीय वेग उत्पन्न कर दे। ये वास्तव में रेखीय संवेग का आघूर्ण होता है, यानी रेखीय संवेग ये कोणीय गति या वृत्तीय गति या घूर्णन गति की प्रवृत्ति हो गई, घूर्णन गति की प्रवृत्ति हो गई किसके कारण, इस जड़त्व आघूर्ण के कारण, है ना। तो ये प्रश्न आपके पास इस तरह से ऐप करता है आउटपुट के रूप में। अगर कहें, मैं कह रहा था कि जब आउटपुट अपना प्राप्त होगा तब आपको इसका दूसरा फॉर्म बताएंगे कैसे पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि घूर्णन गति कर रहे दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण कोणीय संवेग के बराबर होता है या कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ अपन क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग आंकिक रूप से उस जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है जो इस दृढ़ पिंड में इकाई कोणीय वेग उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह से ये जो है दूसरा फॉर्म परीक्षा में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। मतलब आपका आंसर वही है, आपको थोड़ा सा चतुराई मांगता है एग्जामिनर और आप चतुर हैं। दैट्स ऑल।